Good evening, viewers. Welcome to today's blog. My channel is AKR Blogs. Do subscribe and comment and like. आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये ब्लॉग में कुछ ऐसा चीज़ हम डिस्कशन करेंगे कि आपको ये सोचने में मजबूर कर देगा कि ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा हो क्यों रहा है. तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं. तो आज का ब्लॉग में ये बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ. आज है जून के महीने का 6वां दिन है. तो मार्च से शुरू हुई ये लॉकडाउन. मार्च 23 टू अप्रैल 23, मई 23, ऑलमोस्ट 61 डेज. फिर ये जून. तो ऑलमोस्ट ये 70 से ऊपर हो गया है. जो लोग उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, उन लोगों को पता होगा कि एट द स्टार्टिंग ऑफ कोरोना, व्हेन लॉकडाउन स्टार्ट्स, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कुछ प्रेस मीट ऑन डेली बेसिस में दे रहा था. कितना अफेक्टेड हुए, कितना रिकवर का तो तब नहीं था, कितना अफेक्टेड हुए, कहाँ से अफेक्टेड हुए हैं, उनका ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारा चीज़ आ रहा था. अभी जब केसेस बढ़ने लगे हैं, पर डे 100 से ऊपर जा रहा है उड़ीसा में केसेस. अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, सी, अप टू माइग्रेंट लेवल रिटर्न्स, तब तक जो भी इन्फेक्टेड हो रहा था, जहाँ से भी इन्फेक्टेड हो रहा था, उसका ट्रैवल हिस्ट्री रिलीज करते थे, ट्विटर में हो या न्यूज में हो, बोथ इन ट्विटर हैंडल्स एंड इन न्यूज, बोथ आर रिलीज्ड. अभी जब माइग्रेंट लेवल आ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, अभी जो भी इन्फेक्टेड हो रहा है, सिर्फ लिख रहे हैं कि जगह का नाम लिख के यहाँ का रिटर्न ही लिख दे रहे हैं. अभी पिछले 2-4 दिन से लोकल पीपल ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड. तो उनका ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं. ट्रैवल हिस्ट्री क्या वही है जो सिर्फ बाहर ट्रैवल करे, मेरा मतलब है आउट ऑफ कंट्री, जो फॉरेन में जाए वही ट्रैवल हिस्ट्री है. जो लोकल हैं, हम उनका नाम नहीं मांग रहे हैं, वी डोंट वांट देयर नेम्स, बट इतना तो आप बता सकते हो कि कौन से एरिया से बिलोंग्स करते हैं. उनको पूछ के ये तो ट्रैवल हिस्ट्री दे सकते हो कि यहाँ गए था वो. जैसे कि भुवनेश्वर में एक हुआ था, पेशेंट नंबर कुछ था, उसमें दिए थे कि ये क्लिनिक पे गया था, ये मेडिसिन स्टोर पे गया था, यहाँ पे इतना दिन रहा था. दैट विल क्रिएट अवेयरनेस इन पब्लिक एंड पब्लिक शुड प्रोटेक्टिव. वो लोग अलर्ट हो जाएंगे कि कहाँ पे गया था, क्या हुआ था, कौन कौन उसके साथ घुल मिल रहे थे, बात किए थे ड्यूरिंग दोज डेज. तो यह पब्लिक अपने आप ही अलर्ट हो जाएगी, जिससे इन्फेक्शन का रेट कम हो सकता है. This is one thing. Another thing is that
जो माइग्रेंट लेबर आके क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं और आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हैदराबाद रिटर्नी, गुजरात रिटर्नी, दिस रिटर्नी, दैट रिटर्नी, दैट इज सफिशिएंट। देयर आर सम केसेस जहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल के वो खरीद रहे हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो खरीद रहे हैं, न्यूज में भी आया था। जब उनको पूछा गया तो बोल रहे कि यहाँ खाना अच्छा नहीं दे रहे, इसीलिए हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं। अभी वो अगर पॉजिटिव निकल गया, भगवान ना करे निकले, अगर वो निकल गया तो फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो सकता है, लोकल ट्रांसमिशन हो सकता है। तो आप लोग बताएं कि लोकल ट्रांसमिशन जो अभी अभी हमारे एरिया में शुरू हो रहा है, तो उसको अभी बंद किया जा सकता है? अभी अभी 1, 2, 4, 10 के अंदर केसेस आ रहे हैं, गांव में भी केसेस आ रहे हैं। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग, वेरी इनह्यूमनली बिहेवियर। What happened in Kerala? A pregnant elephant was very hungry and supposed to need some food. But the people, they gave a pineapple with full of fireworks. Is it a human behavior? If we are human being, we are hungry, and when we go somewhere to eat something, let's say they gave us food like that, and it do same thing what you did with that particular elephant, and that elephant was pregnant also. Don't brutal. ये इंसिडेंट से और एक चीज मेरे दिमाग में आया है। आज न्यूज में दिया था कि उसको पकड़ लिया गया है, जो भी किया है। चलो तो लीगली प्रोसेस होगा, जो भी होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको पकड़ा है। बट पाइनएप्पल के अंदर क्या था? एक्चुअल फायरवर्क्स था, सिर्फ बारूद था, या कुछ अलग चीज था? कहीं ये किसी टेररिस्ट अटैक या किसी प्रोफेशनल ग्रुप्स का तो काम नहीं है। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया है। आई हैव नॉट लिसन एनीथिंग फ्रॉम एनी न्यूज आउटलेट। कहीं ये कोरोना से जब हम फाइट कर रहे हैं, सारा इंडिया फाइट कर रहा है, तो कहीं ये किसी का झोलझाल तो नहीं है कि अभी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जाए सो दैट ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्टेड हो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, ये डिस्कस किया हूं मैं, लेकिन उसका अभी इफेक्ट बता रहा हूं। एक वीडियो है मेरा, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, लॉकडाउन में लॉकडाउन। ओके, तो वी आर एवरीवन नाउ, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। As we are working from home, we need to get paid. But from April, we are not getting paid for 2 months, April and May. अभी ये सुनाई दे रहा है कि शायद जब तक हमारा ऑफिस फुल्ली फंक्शनल या फुल्ली फंड्स फ्लो ना हो, तब तक शायद सैलरी नहीं देंगे।
वो अपने बात रख दिए हैं, नॉट ऑफिशियली बट इनऑफिशियली। एक मुंह से दूसरे मुंह बोल के ऐसे रख दिए हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सरवाइव। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं एक टीचिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो ये अब होगा कैसे? अप्रैल का महीने का सैलरी आप मई में देने वाले थे, नहीं दिए, चलो जैसे तैसे चल गया। मई के महीने का सैलरी जून में आने वाला था। हम सोच रहे थे कि 2 महीने का एक साथ आए या कुछ कट के आए तो सही। इन दिसंबर 2018 I have joined some institution at Bhubaneswar. Okay, and in December 2019 I have been transferred to रायपुर। ओके, ध्यान से सुनिए। दिसंबर 2018 में मैंने भुवनेश्वर शिफ्ट किया और जनवरी 2020 में, जो कि दिसंबर 2019 मेरा लास्ट था, जनवरी 2020 में मैंने रायपुर शिफ्ट किया। बट ज्वाइनिंग लेट था, फरवरी में था, इसीलिए फरवरी में ज्वाइन किया। तो मैंने ज्वाइन किया फरवरी फर्स्ट वीक में। अभी सिनारियो ये है कि ज्वाइनिंग था, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे वो लोग, जब से जनवरी से ज्वाइनिंग था, क्योंकि उनका सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ था रायपुर में। तो सेमेस्टर खत्म होने के बाद मुझे ज्वाइनिंग मिला। तो मैंने ज्वाइन किया फरवरी में। तो सिनारियो ये था, जब ज्वाइनिंग डेट नहीं दे रहे थे तो मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। तो मैंने ज्वाइनिंग डेट को वेट किया। ज्वाइनिंग डेट देने के बाद मुझे ज्वाइनिंग करना पड़ा। तो भुवनेश्वर में मैं जहाँ रह रहा था वहाँ पे मैं रेंट देता था। तो रायपुर जब मैं शिफ्ट हुआ, मैंने फरवरी फर्स्ट वीक में ज्वाइन करना था, तो एक दिन पहले मैंने ट्रैवल किया, वहाँ पे ज्वाइन किया। वहाँ का एक फैकल्टी थे, वहाँ पे उनके घर एक हफ्ता रहा और एक घर ढूंढ के वहाँ पे सेटल हुआ। ओके, तो फिर यहाँ से जो जरूरी सामान चाहिए था वहाँ लेना था। तो इस बीच में सेमेस्टर स्टार्ट हो गए। तो आई एम वेटिंग फॉर ए बिग गैप, जो कि मैं CL ले सकूं या कोई वेकेशन हो तो उसमें ट्रांसफर कर सकूं। ओके, तो इस बीच लॉकडाउन हो गया। तो मैं सोच रहा था कि ये जो कोरोना के लिए छुट्टी हो जाएगा इसमें भी मैं कर दूंगा, लेकिन लॉकडाउन हो गया। तो नाउ सिनेरियो इज आई हैव टू पे रेंट फॉर द हाउस फॉर द भुवनेश्वर, एज माई ऑल द household goods are there, and I have to pay the house rent at Raipur also, because I am staying there. My personal belongings are there. जो जितना चाहिए मैं उतना सामान ले गया था, रसोई के लिए जितना चाहिए उतना है। तो अभी ये मैनेज कैसे होगा? HR को बोलने से HR बोलता है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है HR, ह्यूमन रिसोर्स, वो बोलता है आई डोंट नो। अगर इसी हिसाब से देखेंगे तो मैं टीचिंग कम्युनिटी से हूँ। अगर कोई मुझे बोले, कोई स्टूडेंट बोले कि सर इसका ये क्या है, मुझे डाउट है, मैं बोलूँगा आई डोंट नो, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन ये HR हमेशा बोलता है आई डोंट नो। सैलरी के बारे में पूछो तो बोलता है आई डोंट नो, वो हेड ऑफिस से हो रहा है।
तो HR क्यों है भाई तू? This is the scenario going on. Another thing, we are working from home, still working. क्यों आप पूछ रहे हो? जब नहीं मिल रहा है तो काम मत करो. Now another problem is that as there lack of fund, अगर हम काम नहीं करेंगे तो जब नॉर्मल होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि नौकरी ना रहे. अभी सैलरी नहीं आ रही तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर इनकम सोर्स. आप लोग बोल सकते हो कि क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया भाई, नहीं बनाया. वी आर बिलोंग टू मिडिल क्लास, नॉट मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है. तो दिस इज द सिनेरियो. आप अपना सजेशन शेयर करें, आपके साथ क्या हो रहा है वो कमेंट्स में लिखें, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर में रहें. अभी घर में रहना ना रहना मुझे सब एक ही जैसा लग रहा है. घर में रह के भी लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है. जैसे भी हो, स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस. और ट्रेन खुलेगा अभी 8 जून से, फ्लाइट खुल गया है. ट्रैवल ना करें, क्योंकि उनको भी लगना चाहिए कि पब्लिक अलर्ट है, तो वो फिर से बंद कर देंगे. तो यही मेरा आज का ब्लॉग था. मेरे साथ जो हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, अबाउट माय सजेशंस. ओके, ठीक है, बाय बाय, टाटा.